हमारे रक्त में सिर्फ एक सा तरल नहीं होता, इसमें बहुत कुछ होता है, जैसे पोषक और संदेशवाहक तत्व और शारीरिक कचरा भी। हमारे रक्त प्रवाह में अरबों ब्लड सेल्स होते हैं और जब ये सेल्स मर जाते हैं तो उनके बचे हुए हिस्से भी खून में ही रह जाते हैं। इसके अलावा रोगाणु भी शरीर में रक्त के जरिए गति करते हैं और यहीं से स्प्लीन की भूमिका शुरू होती है। स्प्लीन का काम होता है रक्त की जांच करना, देखना कि रक्त में कौन सी चीज सही है और कौन सी नहीं। स्प्लीन को बाकी अंगों के बीच ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। ये पेट के बाएं कोने पर निचली पसलियों, लिवर, पेट और किडनी के बीच दबी होती है। ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर या उससे जरा सी बड़ी होती है। स्प्लीन का काम समझने के लिए उसे अंदर से देखना जरूरी है। लाल रंग के ऊतकों वाले हिस्से को रेड पल्प कहा जाता है। यहाँ पुरानी, संक्रमित या मरी हुई लाल रक्त कोशिकाओं को मैक्रोफेज नाम के अन्य सेल्स निगल जाते हैं और अहम तत्व जैसे आयरन रक्त में वापस भेज दिए जाते हैं। बोन मैरो में इनकी मदद से नई लाल रक्त कोशिकाएं बनाई जाती हैं। लेकिन गर्भ के 6 महीने तक स्प्लीन भी नए रेड ब्लड सेल्स बनाती है। बाद में ये उन्हें एकत्रित कर जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन ले जाने के लिए इस्तेमाल करती है। व्हाइट पल्प का ऊतक लिम्फ नोड्स के ऊतक जैसा होता है। ये रक्त में रोगाणुओं का पता लगाने और उनसे लड़ने में माहिर होता है। मैक्रोफेज इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। वो पहले हानिकारक बैक्टीरिया को ढूंढते हैं, फिर उन्हें निगलकर एसिड और एंजाइम की मदद से तोड़ते हैं। रोगाणुओं का पता लगने के बाद उनकी जानकारी प्रतिरक्षा प्रणाली में मौजूद अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है ताकि उन्हें पहचाना जा सके। और स्प्लीन श्वेत रक्त कोशिकाओं को भी रोगाणुओं से लड़ने के लिए ट्रेन करना शुरू कर देता है। हालांकि स्प्लीन अहम है, लेकिन हम जरूरत पड़ने पर इसके बिना भी जी सकते हैं। अन्य अंग जैसे लिवर, बोन मैरो, थाइमस और लसिका तंत्र इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जिनकी स्प्लीन निकाल दी जाती है, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आखिर टीम में विशेषज्ञों का होना हमेशा अच्छा होता है। हाँ, मैं फिर से घूमे जा रही हूँ। कोई भी सेल मुझे नहीं ले रहा है और इस बार तो इंसुलिन भी नहीं है मेरे साथ। हेलो ब्रेन, आर यू लिसनिंग टू मी? पता है, मैं पेंक्रियास भी घूम कर आई। वहाँ पे बीटा सेल्स होते थे, मुझे देख के इतना खुश होते थे, फटाफट इंसुलिन रिलीज करते थे। पर अब बीटा सेल बहुत कम है वहाँ पे। क्या करें ब्रेन? और अगर ऐसे ही चलता रहा तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, किडनी कॉम्प्लिकेशंस,